Hello students, welcome back to my channel. As you all know that we have completed our first chapter, that is patriotism. We have already explained it and now move to its question answer part. Okay, now let's start our video. Answer the following questions. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है व्हाट इज पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म क्या है? ओके, तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं पैट्रियोटिज्म मतलब देश के लिए शहीद हो जाना या देश के लिए जेल जाना, ये सब काम ही पैट्रियोटिज्म कहलाता है। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग अपने छोटे छोटे तरीके से पैट्रियोटिज्म को दर्शा सकते हैं, तो उसको आप लोगों को हिंदी में लिखना होता है। तो आंसर में लिखेंगे पैट्रियोटिज्म मीन्स लव ऑफ एंड डिवोशन, ठीक है, टू वंस ओन कंट्री एंड कंसर्न फॉर इट्स डिफेंस, सपोर्ट एंड नेशनल लॉयल्टी। ओके, पैट्रियोटिज्म मतलब ये नहीं होता है कि बस देश के लिए मर जा रहे हो या शहीद हो जाना या देश के लिए जेल जाना, है ना। ये एक तरीके से ये भी पैट्रियोटिज्म ही है, लेकिन हम लोग पैट्रियोट बनने के लिए हर व्यक्ति तो जेल नहीं जा सकता, हर व्यक्ति तो मैदान में उतर के मतलब सोल्जर नहीं बन सकता, है ना। तो हम लोग अपने छोटे छोटे तरीक़ों से अपने कंट्री के प्रति अपना प्यार दर्शा के अपना ड्यूटी को अच्छे से निभा के पैट्रियोट कहला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाई इज़ द नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल दिस डेज। मतलब नेशनल एंथम है ना, जो राष्ट्रगान है वो सिनेमा हॉल में आजकल बंद क्यों करवा दिया गया, उसको प्ले क्यों नहीं करवाया जा रहा है? आपको सबको पता है, क्योंकि पहले जब सिनेमा हॉल में मूवी ख़त्म होती थी तो नेशनल एंथम का ट्यून बजाया जाता था, ठीक है। लेकिन ये पाया गया कि लोगों ने उसका सम्मान ही नहीं किए, है ना। जैसे नेशनल एंथम बज ही रहा है इधर और इधर लोग बाग अपनी धुन में जा रहे हैं आ रहे हैं, है ना, शोर शराबा मचा रहे हैं, उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है, नेशनल एंथम के प्रति एक इंसल्ट है। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि नेशनल एंथम अब सिनेमा हॉल में प्ले किया नहीं जाएगा, ठीक है। तो आंसर में उसको लिख देना है, द गवर्नमेंट टुक द डिसीजन दैट द नेशनल एंथम शुड नॉट बी प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स बिकॉज द पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल मिड वे laughing, shouting and creating a racket which is an insult to the national anthem। ठीक है, ये नेशनल एंथम के प्रति एक इंसल्ट है, इसलिए नेशनल एंथम प्ले नहीं किया जा रहा है आजकल। नेक्स्ट, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड नानाजी टेक अजीत एंड नैना टू हिमापेट। नानाजी अजीत और नैना को हिमापेट लेकर क्यों गए थे? क्योंकि पैट्रियोटिज्म के बारे में उनको एक स्टोरी सुनाना था, ठीक है। इसलिए उन्होंने नैना और अजीत को हिमापेट नाम का एक विलेज में लेके गए थे। तो उसको लिख दो आप, नानाजी टूक अजीत एंड नैना फॉर ए पिकनिक टू हिमापेट एंड टेल ए ट्रू स्टोरी ऑफ पैट्रियोटिज्म, सो दे डिसाइडेड टू स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड आकाश डिसाइड, सॉरी व्हाट नहीं है ये, हुए है। ओके, यहाँ पर हुआ आ जाएगा आप लोग, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। व्हाई डिड आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया, व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर। आकाश ने इंडिया में सेटल डाउन होने के लिए क्यों सोचा होगा? क्योंकि आकाश एक ट्रू पेट्रियट था, देशभक्त था, है ना। उसका देश के प्रति डिवोशन था, लव था। ओके, तो लिखेंगे आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज ही थॉट दैट his country had spent thousands of rupees in his education, so he had to repay his debt. It showed that had love and devotion for his country. ओके, आकाश ने इंडिया में सेटल डाउन होने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि वो क्या सोचता था कि मेरे जो एजुकेशन है, मेरी जो पढ़ाई है, उसमें देश का बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं, है ना, और देश के प्रति मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। इसलिए उसके जो कर्ज है, देश ने जो उसको पढ़ाए हैं, उसके कर्ज को चुकाने के लिए, अपना कर्ज चुकाने के लिए वो देश में सेटल डाउन होने के लिए सोचा, ठीक है, इंडिया में। बाकी उसके दोस्त लोग कहाँ सेटल हो गए थे? अमेरिका में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश। मतलब विलेजर्स, गांव वालों ने
अपना ग्रेटिट्यूड, अपना कृतज्ञता कैसे दिखाए, कैसे एक्सप्रेस किए, किसके प्रति कृतज्ञता, वो सर्विस जो कि आकाश के द्वारा उन लोग को प्रोवाइड किया गया था। आंसर में लिखेंगे द विलेजर्स एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश। कैसे? बाय कंस्ट्रक्टिंग ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बना के, है ना, इन देयर विलेज, उनके गांव में एक हॉस्पिटल बनाया। किसके मेमोरी में? इन हिज मेमोरी एंड नेमिंग इट एज आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड देयर लाइफ, हु सेव्ड देयर विलेज फ्रॉम डेथ। मतलब आकाश की मेमोरी में, आकाश की स्मृति में उन्होंने अपने गांव में एक हॉस्पिटल बनवाया और उसका नाम क्या दिया? आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल। नेक्स्ट है व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड्स। आकाश और उसके दोस्त में क्या डिफरेंस आप नोटिस किए हो? आकाश हैड लव एंड डिवोशन फॉर हिज कंट्री एंड he was loyal to the nation, but his friends were not devoted. आकाश के मन में उसके कंट्री के प्रति, उसके देश के प्रति प्यार था, डिवोशन था, लॉयल था, है ना, लेकिन उसके फ्रेंड्स के मन में वैसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वर इन आकाश पोजीशन व्हाट वुड हैव यू डन। अगर तुम आकाश के पोजीशन में होते, आकाश के जगह पर होते, तो तुम क्या करते? तो आंसर में क्या लिखेंगे? इफ़ आई वर बी इन आकाश पोजीशन आई वुड ऑल्सो हैव डन द सेम। मैं भी वैसा ही करता जैसे कि आकाश ने किया है। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों का क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका ग्रामर पोर्शन और जो वोकेबलरी है, ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ठीक है, ताकि मेरे जो वीडियो अपलोड होंगे वो आप लोगों तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।